है ना y इक्वल टू 2, वो एक फॉर्मूला है ना 2 sin a cos b, मतलब 2 sin a cos b, sin of a plus b। हाँ तो वापस तुम उल्टा जा रहे हो, मतलब इधर जा रहे हो। फॉर्मूला इसका ही देखो, वो उसका ही उल्टा फॉर्मूला है ना। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में था ना वो। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी sin c प्लस sin t क्या बनता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, बराबर है, ये मिलता है। और उसके बाद अगर तुम ये करेंगे 2 sin a इंटू cos b, इसको अगर ऐसा लिख देंगे sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, तो मतलब तुम वापस उधर ही जा रहे हैं ना, समझ से। इसलिए तो उनको फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डी फैक्टराइजेशन। जो इसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो कैंसिल करने वाले ये फॉर्मूले, ठीक है नहीं, तो गोल गोल घूमते बैठेंगे तो फायदा नहीं होगा ना। तो एक्चुअली हमको करना क्या था, ये दो वेव्स को हमको कंबाइन करना था और रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन निकालना था, वो तो मिल गया ना ऑलरेडी। तो अभी इस इक्वेशन के अंदर हमको लिख रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वेरिएबल है, बराबर, एम्पलीट्यूड इज वेरिएबल। नाउ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन a is plus or minus 2a, व्हेन दिस इज पॉसिबल। a प्लस और माइनस 2a के बराबर कभी बनेगा, देखो a का वैल्यू क्या है, देखो ये पूरा है ना, तो वो 2a into cos दिस एंगल 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 must be equal to plus or minus 2a, when this is possible। 2a कैंसिल कर दो तो अंदर क्या बचेगा, cos of this angle 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 will be equal to plus or minus, correct है। and cos of any angle is plus or minus 1, which is that angle, 0, cos 0 is 1, then again cos pi is minus 1, cos 2 pi is 0 again, cos 3 pi is minus 1, cos 4 pi is 0 1 again, sorry 1 and minus 1, ये दोनों मिल रहे हैं नहीं, तो cos 0 cos 2 cos 0 फिर cos pi cos 2 pi cos 3 pi cos 4 pi 5 pi 6 pi and so on up to in general k pi, समझा नहीं सर। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिस 2 pi into n1 minus n2 into t upon 2 must be equal to, अगर cos of this angle is equal to plus or minus 1, then angle must be equal to what, 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi and so on up to k pi। तो देखो 0 pi 2 pi 3 pi up to k pi, चलेगा ना। अब इतने सारे उसके सॉल्यूशंस है, इसका मतलब इतने सारे टाइम इंटरवल्स है, टाइम इंस्टेंस है जब वो वैक्सिंग फॉर्म होगा वहां पे, तो वैक्सिंग के इंस्टेंस वो हमको मिलने वाले इधर से। तो देखो अगर इसमें से हमने ये 2 2 कैंसिल कर दिया, पाई पे और डिवाइड कर दिया उस तरफ, तो देखो क्या होगा, 2 2 गया, बाकी पाई को नीचे लेके जाओ तो पाई सब कैंसिल हो जाएंगे ना सब तरफ से, तो बचेगा क्या, सिंपली n1 minus n2 into t is equal to 0 1 2 3 4 5 and so on up to k only, राइट है क्या। अभी इसमें से देखो अगर n1 minus n2 को नीचे डाल देंगे, क्योंकि t निकालना है ना हमको, टाइम इंस्टेंस निकालना है जहाँ पे वैक्सिंग होता है, तो इसलिए टाइम इंस्टेंस जहाँ पे वैक्सिंग होता है, पहला कौन सा होगा, 0, तो 0 टाइम इंस्टेंट पे वैक्सिंग था, डायग्राम में जो हमने देखा था। उसके बाद फिर जो दूसरा आता है 1, तो वो 1 अपॉन n1 minus n2, ये दूसरा बनेगा। तीसरा कौन, 2 अपॉन n1 minus n2, फिर 3 अपॉन n1 minus n2 and so on up to last, that is k upon n1 minus n2। यहाँ तक समझा क्या ठीक से। So these are the time instants when waxing is formed, correct है। वैक्सिंग कभी कभी फॉर्म होता है, ये सब टाइम इंस्टेंट्स के। कोई भी दो वैक्सिंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ बीट्स, ठीक है। पीरियड ऑफ बीट्स मतलब क्या, एक वैक्सिंग हो गया उसके बाद वापस दूसरा वैक्सिंग कभी होगा, उसके बीच में जो टाइम निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ बीट्स। कोई भी दो वैक्सिंग के बीच में का जो टाइम इंटरवल है उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ बीट्स। मत करो लेकिन बस ध्यान दो नहीं। तो ये बताए पीरियड ऑफ बीट्स, तो पीरियड कैसे निकालेंगे बताओ फिर। कोई भी दो का डिफरेंस ले लो, कोई भी दो का सेम आएगा या अलग अलग आएगा, कोई भी दोनों का डिफरेंस निकालो, सेम आएगा ना। देखो 1 upon n minus n2 minus 0 will be 1 upon n minus n2 only, 2 upon n minus n2 minus 1 upon n minus n2 becomes 1 upon n minus n2 only। So what is going to be the period of bits then? So period of bits is going to be 1 upon
n1 minus n2. समझा इसे? ये बन गया पीरियड. But we know already that period and frequency are just reciprocal of each other. So if you want to find out the frequency of bits, so we can say frequency of bits is going to be equal to n1 minus n2. That is what we have to prove. याद है नहीं? क्या प्रूव करना था हमको? Frequency of bits is equal to the difference of frequencies of the waves which are forming those bits, right? वही तो हमको प्रूव करना था. जैसे लिया था ना 256 और 260, इन दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कितने बिट्स प्रोड्यूस होते हैं? 4 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं पर सेकेंड. और रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 258, जो कि n1 plus n2 upon 2, वो भी मिल गया हमको उधर, ठीक है? और ये जो है बिट फ्रीक्वेंसी वो n1 minus n2 होता है, वो भी हमको पता चल गया. लेकिन ये जो है ना, ये तो वैक्सिंग लेके किया ना हमने, बट वैनिंग लेके भी किया जा सकता है, वो भी करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं वैक्सिंग लेके करना है या तो फिर वैनिंग लेके करना है, ऑप्शनल नहीं है वो, दोनों करना ही है डेरिवेशन के अंदर. तो अगर वैनिंग के लिए कंडीशन निकालो तो क्या होना चाहिए वैनिंग के लिए, बताओ? व्हाट शुड बी द एम्पलीट्यूड फॉर वैनिंग? 0 है कि नहीं? जहाँ पे वैनिंग दिख रहा है वहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है कि नहीं? तो एम्पलीट्यूड को 0 के साथ इक्वेट करके हमको क्या मिलने वाला है? वैनिंग का इंस्टेंट मिलने वाला है. तो a is equal to 0 when it is possible. a मतलब क्या देखो, 2a cos of this angle 2 pi n1 minus n2 t upon 2 that should be equal to 0. अब ये 2a को भी नीचे लेके जाओ तो 0 बन जाएगा. cos of this angle 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 that is going to be equal to 0 because 0 upon 2a is 0 only. Cos of some angle is 0. What that angle should be? 90 degree. Only 90 degree. सिर्फ 90 डिग्री है और कुछ भी. 90 के साथ 270 ये तो होता ही नहीं. cos of 270 is also 0. cos of और क्या 450 is also 0. Means every odd multiple of 90 का cos 0 होता है, बराबर है? मतलब for example cos pi by 2 is 0. cos 3 pi by 2 is again 0. cos pi by 2 is 0 and so on up to all odd multiples. So we can say the angle should be 2 pi into n1 minus n2 into t upon 2 must be equal to what? Either it should be pi by 2 or it must be 3 pi by 2 or it must be 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on up to क्या लिखेंगे उसको 2k plus 1 into pi by 2. सुना क्या इसे? 2k plus 1 मतलब ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है? 2k plus 1 और 2k minus 1 लिख देंगे उसको, चलो, जिससे 1 भी मिलेगा हमको, ठीक है? तो ये बन गया ऑड नंबर का फॉर्मूला. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ये उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो 2 कैंसिल हो गए कर देंगे और पाई जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे. तो n1 minus n2 into t का वैल्यू कितना बनेगा? फर्स्ट टाइम एक तो 1/2, दूसरा 3/2, फिर 5/2 एंड सो ऑन अप टू 2k minus 1 upon 2. समझा इसे? अभी क्या है ना कि t का हमको वैल्यू निकालना है, तो n1 minus n2 को नीचे भेजना पड़ेगा उधर, तो वो बन जाएगा 1/2 times n1 minus n2. ये फर्स्ट इंस्टेंट हो गया जहाँ पे वैनिंग फॉर्म होता है. दूसरा इंस्टेंट है 3/2 times n1 minus n2, 5/2 times n1 minus n2 and so on up to last, that is 2k minus 1 upon 2 times n1 minus n2. These are the instants when वैनिंग is formed. ओके, ये वैनिंग के इंस्टेंट्स है. अभी कोई भी दो वैनिंग्स के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट है क्या? उसको ही पीरियड ऑफ बीट्स बोलने का, ठीक है नहीं? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पीरियड ऑफ बीट्स हियर? चेक करो, इसमें से ये माइनस करो, ये इसमें से ये माइनस करो, इसमें से क्या रहेगा बताओ? ये करो, इन दोनों कर दे, चलो सिंपल है. तो 3/2 times n1 minus n2 minus 1/2 times n1 minus n2. अभी क्या होगा? 2/2 times n1 minus n2 आएगा, जिसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1/n1 minus n2. देखो उधर वही मिला क्या? पीरियड फिर से. अभी चलो पीरियड मिल गया. व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी देन? Frequency of bits will be just reciprocal of this, that is n1 minus n2. That is to be proved. Okay? तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि
दो वेव्स जब आपके मिलते हैं तो उनका जो लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड है, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑल्टरनेटली. एंड इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड वैक्सिंग, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड वैनिंग. एंड वैक्सिंग वैनिंग आर प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटली विद ईच अदर. तो एक के बाद एक प्रोड्यूस होते हैं वो. और द पीरियड ऑफ बिट्स और period of bits and frequency of bits is constant, and frequency of bits can be proved to be equal to the difference of the frequencies of the waves producing those bits. Remember. So ये लिख के दो Robert.